चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलम बंद करा दिया। मुफ्ती सईद ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत मुकम्मल ना होने का सब जानते हुए भी निकाह और शादी की तकरीब मुनक्किद की। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह गैर कानूनी है। शरीय तौर पे मुझे मुफ्ती को कभी कोई इजाज़त नहीं कि किसी मोहतरमा की इद्दत के बारे में गुफ्तगू करे। मेरा इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह है। मुझसे इस वक्त पीटीआई की क़यादत राब्ते में है। अच्छा, मैंने कहा जिस दिन मैं अदालत में पेश हुआ ना 5 मिनट के बाद मुकदमा खारिज होगा, यानी खुलो हो या अदालती तलाक हो, उसकी इद्दत जो है मेरे नबी रहमत के फरमान के मुताबिक 90 दिन नहीं होती, सिर्फ 30 दिन होती। मुफ्ती अब्दुल कबीर इमरान खान की मदद को आ गए। कहते हैं इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत से राबते में हूँ। जिस दिन अदालत पेश हुआ 5 मिनट के बाद मुकदमा खारिज हो जाएगा। शरई तौर पर हम किसी की इद्दत पर गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। अदालती तलाक में इद्दत का वक्त 30 दिन होता है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में ताखीर। पीटीआई ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करेगी। असद उमर ने कहा कि हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके इलेक्शंस में इल्तिवा चाहती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दायर की गई दरखास्त में वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है। शहबाज शरीफ को जामिन के तौर पर नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाना था। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की जमा कराई गई अपील को सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत में मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अपील को नाक़िस करार देकर वापस कर दिया। रिमार्क्स दिए कि अगर चाहें तो नई अपील दायर कर सकते हैं। तनवीर इलियास को आप वज़ीर आज़म नहीं लिख सकते हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में होगा। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुद्दई मुकदमा इलाका मजिस्ट्रेट को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पंजाब में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। पंजाब के 257 हलकों के लिए 52,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। उम्मीदवार पोलिंग स्कीम पर एतराज़ात 20 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे। हतमी पोलिंग स्कीम 29 अप्रैल को जारी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पंजाब के इंतखाबी महाज के लिए सरगर्म। पंजाब में इंतखाबी मुआरके के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। इमरान खान आज मियावाली और खुशाब के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। जाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें, लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना नाअहल होगी। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना करा सकी तो बतौर इदारा इसका वजूद खत्म हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने सिक्योरिटी प्लान ना दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। MQM ने पीपल्स पार्टी के आगे कराची के अवाम को पेश दिया। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा
छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए मामलात तय पा गए। अरब अमारात से $1 अरब की फाइनेंसिंग के लिए रवा हफ्ते तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। अमारात हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। IMF शराइत को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से दोस्त ममालिक की दरखास्त की गई। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई हदफ से ज्यादा और ग्रोथ कम रहेगी। रवा माली साल GDP ग्रोथ 0.5% रहने की पेशगोई। बेरोजगारी 7% तक पहुंच जाएगी। वफाकी हुकूमत का मोटरसाइकिल मालिकान को सस्ते दामों पेट्रोल की फराहमी का मंसूबा शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सूबों से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का डाटा तलब कर लिया। मंसूबों के लिए सूबों से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों का डाटा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से तलब किया गया। मोटरसाइकिल मालिकान को क्वाइफ चेक किए जाने के बाद उन्हें माहाना सस्ते दामों पेट्रोल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मुशावरत। सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले 1 माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना की सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतजामात करने की हिदायत। आमदन से दायद असासा जात इंक्वायरी का मामला। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी दरखास्त जमानत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने उस्मान बुज़दार को नैब के तफ्तीशी से तामुन करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर जल्द अज जल्द इंक्वायरी मुकम्मल करें। तहरीरी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान आला अदलिया में जजेस तकरीरियों से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अमजद अली, मोहम्मद अब्दुल रहमान, खादिम सोमरो 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात। अरबाब अली हकड़ो, जवाद अकबर, सना अकरम, मिनहास भी एडिशनल जज तैनात। वजारत कानून ने सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी रमजान पैकेज के तहत 9 शहरों में मुफ्त आटे की तकसीम की आदाद शुमार जारी। पंजाब के 9 शहरों में अब तक 3,67,38,758 मुफ्त आटे के थैले तकसीम हो चुके। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बहावलपुर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और साहिवाल शामिल।